चरणदास एक संत हुए, तो उनके गुरु का नाम सुखदेव था। तो चरणदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, सत्संग की महिमा बता रहे हैं, कह रहे हैं तप के बरस हजार सत्संगत घड़ी एक, तो भी सरिवर ना करे सुखदेव किया विवेक। कहते हैं मेरे गुरुदेव का फैसला है कि अगर तपस्या के 1000 वर्ष अगर गुजर गए और सत्संगत घड़ी एक, यानी एक घड़ी की सत्संग अगर मिल जाए तो 1000 तपस्या की बराबरी नहीं हो सकती। ये सत्संग की महिमा बता रहे हैं। और ये इतिहास देखा जाए तो और भी पता चलता है। एक बार वशिष्ठ जी विश्वामित्र के यहाँ गए अतिथि बन करके, मेहमान बन करके। जब वो वापस जाने लगे तो विश्वामित्र जो है 1000 वर्ष की तपस्या का फल दे दिया। 1000 वर्ष कि मेरे यहाँ अतिथि बन के आए हैं तो मैं 1000 वर्ष की तपस्या विदाई के रूप में दे दिया। चले गए। कुछ दिनों के बाद विश्वामित्र जो है वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंचे। जब वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंचे तो जब तक उनको रहना था तब तक रहे। जब वो जाने लगे वापस तो उन्होंने विदाई के रूप में 1 घड़ी की सत्संग का फल दे। तो विश्वामित्र नाराज हो गए कि अरे मैंने 1000 वर्ष की तपस्या का फल दिया और इन्होंने मात्र 1 घड़ी की तपस्या सत्संग का फल दे दिया। तुनक गए, नाराज हो गए, कहने लगे मैंने आपको इतना बड़ा उपहार दिया और मात्र आप 1 घड़ी के सत्संग का फल दे रहे हैं। कहने लगे इसमें ताकत है। कहने लगे नहीं, इससे चलिए इसका न्याय करवाइए। चले गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहने लगे आप ये बताइए कि 1000 वर्ष की तपस्या का फल ज्यादा होता है कि 1 घड़ी के सत्संग का फल ज्यादा होता है? तो चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से वो पूछा गया तो ब्रह्मा जी समझ गए कि विश्वामित्र क्रोधी ऋषि हैं और कहीं मैं सच बात बता दूं तो नाराज होकर के कहीं शराब न दे दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप ऐसा कीजिए कि विष्णु जी के पास चले जाइए। वो इस समय खाली बैठे क्षीर सागर में और आपका सब इस तुरंत न्याय कर देंगे। तो जब वहां पहुंचे तो यही बात विष्णु जी भी सोचने लगे। तो कहने लगे जरा मैं संसार के जीवों को पालन पोषण करने में थोड़ा बिजी हूँ, आप शंकर जी के पास चले जाइए। तो जब शंकर जी के पास गए तो शंकर जी जाते और समझ गए। तो कहने लगे देखिए मुझे फला जगह संहार करने जाना, आप धरती को शेष नाग थामे हुई है उसके पास चले जाइए, तुरंत आपका फैसला हो जाएगा। कहने लगे चलो। जब शेष नाग के पास पहुंचे तो शेषनाग से सवाल जब किया तो शेषनाग ने कहा इतने बड़े सवाल का जवाब मुझे, इतना मेरे ऊपर धरती का बोझा रखा हुआ है और मैं कैसे फैसला सुनाऊंगा? अरे कम से कम ये धरती का बोझा तो थामो कोई। तो विश्वामित्र ने अपने अचला को कुंडली बनाया, कहने लाओ हम थामे। और जैसे वो सिर में रखा तो सहा न गया, थामा न गया। अरे कहने पकड़ो पकड़ो नहीं तो मैं चटनी हो जाऊंगा। वो थाम लिया। कहा वशिष्ठ जी से कहा भाई आप थामो तभी न्याय हो सकता है। और 80,000 वर्ष की तपस्या का ताकत लगा दिया था विश्वामित्र ने, लेकिन धरती नहीं टिकी।
वशिष्ठ जी ने उस सत्य के संग का ध्यान करके, सत्य के संग का ध्यान करके, और जैसे ही धरती को टेका, धरती टिक गई। जब धरती टिक गई तो वशिष्ठ जी कहने लगे, धरती टिक तो गई, बताइए ना। तो शेषनाग कहने लगा, अब क्या बताना, फैसला तो तुम्हारे साथ है, फैसला तो तुम्हारे सामने। आपने 80,000 वर्ष की तपस्या का ताकत लगा दिया, लेकिन धरती नहीं टेक पाए। और वशिष्ठ जी थोड़ी देर की सत्संग की ताकत से और धरती को टेक लिया। अब आपके तो समझ में आ जाना चाहिए कि सत्संग की महिमा ज्यादा है, सत्संग की ताकत ज्यादा है कि तपस्या। कहने का भाव यह है कि सत्संग की महिमा बड़ी अनोखी है। ये दिखाई नहीं देती, ये दिखाई जरूर नहीं देती है, लेकिन इसका फल मिलता है। आज जो हम ये थोड़ी देर के लिए सत्संग के बहाने परमात्मा की याद में आए हुए हैं, तो ये घड़ी जरूर लिखी मिलेगी, ये घड़ी जरूर मिलती है। तमाम उदाहरण से धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। इस बात को समझने के लिए एक बार छोटा सा उदाहरण है। एक कूली था, कई बार मैंने आपको सुनाया भी। एक कूली था तो 12 बजे तक जो भी काम करता था स्टेशन में तो अपना पैसा लेता था। 12 बजे के बाद वो जो भी काम करता था, जैसे कोई असहाय है, कोई बुजुर्ग है, किसी की अटैची नहीं उठाई होती, मोटरी नहीं उठाई होती, बक्सा नहीं उठाया होता, तो उसकी मदद करता था, कोई पैसा नहीं लेता था, क्योंकि वो एक तरीके से नाम जपने वाला था, सत्संगी था और वो सेवा का भाव जानता। यही उसका काम था, ब्रह्मज्ञानी था, परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका था उसे। तो एक दिन ट्रेन से एक बुजुर्ग उतरा और उसका टाइम भी पूरा हो गया, आधे दिन में सेवा भाव में लगने के लिए। तो वो बुजुर्ग इधर उधर देख रहा है कि कोई कुली मिल जाए। उसकी नजर पड़ी, वो दौड़ करके गया। कहने लगा, कहाँ सामान ले जाना? कहने लगा, मेरा घर जो है स्टेशन के 100 मीटर के पास में, अगर वहां तक मेरा सामान ले चलो। कहने लगे, ले चलेंगे। कहने लगे, कितना पैसा लोगे? कहने लगे, कोई पैसा नहीं लूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। कहने लगे, अरे पैसे तो आप बताइए। कहने लगा, कोई पैसा नहीं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा। कहने का क्या? तो कुली ने कहा, या तो मैं कुछ परमात्मा की चर्चा करूं तो तुम सुनो, और या तो मैं करूं तो तुम सुनो, मैं करूं तो तुम सुनो और तुम करो तो मैं सुनो। इतनी मेरी फीस है। तो उस बुजुर्ग ने सोचा, कौन इस झंझट में पड़े। उसने कह दिया, चलो तुम कहो, मैं सुनता चलूंगा। कहने लगे, ठीक। उसे कौन सा सत्संग आता था, कौन सा सत्संग सुना था कभी की भाई वो चर्चा भी करे। तो उसने सोचा कि ये अपना जो वक्ता रहेगा मैं सुनता रहूंगा और हूं करता रहूं। कूली ने उठाया उसका बक्सा बोझा और उसके घर में चला। कूली सत्संग सुनाना शुरू कर दिया। वो हाँ हूं करता रहा। कुछ थोड़ी देर में जब उसका घर आ गया, जब घर आया तो उसने कहा, भाई रखो सामान, पानी वानी पी लो। कहने लगे, नहीं पानी नहीं पीएंगे, अब जा रहा हूं। कहने लगे, पैसे तो बताओ। कहने लगे, मैंने आपसे बताया। अरे आपने तो बड़ा एहसान कर दिया, कम से कम सत्संग तो सुना। सत्संग में हामी तो भरा, इतने ही बहुत है। और कूली जब चलने लगा तो आदमी कहने लगा, हमारा हर हफ्ते आना जाना होता है, हर हफ्ते आना जाना होता, आपसे मुलाकात जरूर हुआ करेगी। तो उस कूली ने कहा
कि अब अगले हफ्ते हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हो। कहने लगे क्यों? कहने लगा कि अगले इतवार को मेरी मौत हो जाएगी। तो आदमी मुस्कुराने लगा कि देखो कैसी बकवास कर रहा। कहने लगा अगले इतवार को मेरी मौत हो जाएगी, अब तुम्हारा मेरा मिलन नहीं होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी अफसोस की बात यह है कि अगले इतवार को तो मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन उसके अगले इतवार को तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। तो वो थोड़ा तो करना हुआ यार, इसकी बात में कोई न कोई दम है। ये इतना बड़ा फर्ज, जब पैसा नहीं लिया तो उस कुली का पता एड्रेस नोट कर लिया। जरा मैं पता तो लगाऊंगा कि इसकी बात सच होगी कि झूठ। तो उसका पता एड्रेस नोट कर लिया। कुली ने कहा देख भाई, तूने अपने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया, तूने अपने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया, पुण्य कर्म नहीं किया, और अगले इतवार को तेरी मौत हो जाएगी और धर्मराज के दरबार में तेरी पेशी होगी। लेकिन उस समय ये जो तू मेरे साथ नकली हामी भरा है ना, नकली हामी भरा हाँ हूं कर रहा था, सुना वो भी नहीं है, लेकिन ये समय वहां दर्ज मिलेगा। और अगर तू चाहेगा तो यही समय तेरा बचाव कर देगा। कहलेगा कैसे? कहलेगा तेरी पेशी होगी चित्रगुप्त के माध्यम से, तेरा लेखा जोखा देखा जाएगा। तो तुझसे पूछा जाएगा तू वो एक घड़ी के सत्संग का फल चाहेगा कि अपनी करनी का दूसरा भोग भोगेगा। तो तू ये बोल देना कि मुझे उस कुली के दर्शन करा दो, बस तेरा काम हो जाएगा। अब वो कुली चल दिया, उसका एड्रेस नोट कर लिया, पता लगाया। जब इतवार आया तो कुली के घर गया तो वाकई में वहां रोया पीटी मची हुई थी, उसका देहांत हो गया था। अब वो आदमी एकदम सकपका गया कि इतनी बड़ी भविष्यवाणी इसने किया है, अब बात सच में अगले इतवार को मेरी भी मौत हो जाएगी, क्योंकि उसने कर करके गया है ना। अब वो इंतजार हो रहा है, वो सारे हाथ पैर उसके ढीले हो गए, क्योंकि अगले इतवार को मौत हो जानी है ना। अगला इतवार आया और धर्मराज के दूत आए, उसे कान पकड़ के लेके चले गए। और धर्मराज के यहाँ जब पेशी पड़ी तो वहां रजिस्टर खोल के देखा गया तो उसने अपने जीवन में कभी शुभ कर्म नहीं किया था, सारे के सारे पाप कर्म किया हुआ था, सब वहां लिखा जा रहा। ये जो हमारी सांसें चल रही है, जो हम बैठे, ये रील चल रही है आसमान में, ये आसमान में रील चल रही, जैसे ये कैमरा लगा हुआ है, इसमें चाहे जब देखो जो आज हम बोलेंगे तो इसे कभी भी देख सकते हो। इसी तरह परमात्मा की रील चल रही है, हमारे कर्मों के हिसाब किताब की, हमारे सांसों तक की हिसाब किताब की रील चल रही है, हमारे विचारों की भी रील चल रही है। वहाँ हम बच नहीं पाएंगे, वहाँ वो रील दिखा देगी इतने समय तूने ये कर्म किया, इतने समय तूने तेरा ये विचार चल रहा था और बैठा था हंस बना, सब वहाँ रील चल जाएगी। जब लेखा जोखा देखा तो उसने पूरे जीवन में कोई कर्म नहीं किया था, बस वही थोड़ा सा कुली वाला सत्संग मिला। तो धर्मराज ने पूछा पहले मुझसे तो भुगतना चाहेगा कि अपने पाप कर्मों का, तो उसे याद आ गया कि मुझे कुली ने क्या कहा था। तो उसने कहा जिसने मुझे ये सत्संग सुनाया है उसके तो दर्शन करा दीजिए। अब उसके दर्शन के लिए सचखंड अमर लोक में उसका वास था। धर्मराज ने अपने दो दूतों को भेजा, साथ में लेकर के उसके दर्शन करा करके इसे तुरंत ले आओ। अब जब सचखंड पहुंचे तो उस मंडली के बाहर खड़े हो गए उनके दूत, कहने लगे भाई जल्दी से आजा मिल करके।
अब उसके अंदर जब वो चला गया तो उस कूली का नूरानी स्वरूप, नूरानी चेहरा और सिंहासन में बैठा हुआ था, देखा, कहने लगा आ गया भाई, कहने लगा आ गया, कहने लगा बैठ जा इस जगह पर, अब इस जगह पर बैठ, कहने लगा नहीं वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, कहने लगा अरे उनको करने दे अब इंतजार, अब उनको इंतजार करने दे। एक हफ्ता गुजर गए, जब वो वापस नहीं दूत आए, वहीं दरवाजे पर खड़े हैं, तो वहां से धर्मराज पहुंचा यमपुरी से और सचखंड पहुंचा, वहीं गेट की बात कहने लगे अरे चलो तुम वापस क्यों नहीं आ रहे, अरे कहने लगा वो अंदर जो चला गया अभी वापस ही नहीं आ रहा। तो धर्मराज ने कहा अरे अब चलो वापस, जो इसके अंदर चला जाता है ना, जो इसके अंदर चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, अब चलो चलो। कहने का भाव ये है कि उस एक घड़ी के सत्संग का, और वो भी झूठा हाँ हूं करता गया, लेकिन इतनी बड़ी महिमा उस सत्संग की, उसे सत्संग पहुंचा दिया। कहने का भाव ये सत्संग की महिमा है। सत्संग में भक्ति के बीज पड़ जाते, सत्संग में भक्ति के बीज पड़ जाते हैं जो कभी मिटते नहीं। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घरे उतरे तो संत का संत। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए कल भी बताया गया कि संसार में, ब्रह्मांड में सत्संग के मुकाबले कोई लाभ नहीं है, सत्संग के मुकाबले कोई लाभ नहीं है। शंकर जी पार्वती से कहते हैं, कह रहे हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अभी हरि कृपा न हो सो गाँव ही वेद पुराण। शंकर जी कह रहे हैं मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, सारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि सत्संग के मुकाबले संसार में कोई लाभ नहीं। ये आज जो हम बैठे हुए हैं ये दिखाई जरूर नहीं दे रहा इसकी ताकत, इसका फल, लेकिन जब ये घड़ी लिखी मिलेगी तब पता चलेगा कि हकीकत में हम कहाँ बैठे हुए। इसलिए कहा है तेरे दरबार की अजब तस्वीर देखी है, तुझे देते नहीं देखा झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा झोली भरी देखी है। इसकी इतनी बड़ी महिमा, इतिहासों में उदाहरण भरे पड़े हैं कि सत्संग की महिमा क्या है, और इस सत्संग को हर धर्म के महापुरुषों ने माना। इस्लाम धर्म में इसे मिलाद कहते हैं, मुसलमान भाई, सिख लोग इसे दीवान कहते हैं, ईसाई इसे मीटिंग कहते हैं, और हिंदू में इसे सत्संग कहते हैं। तीनों चारों धर्मों की बस फर्क कितना है, फर्क क्या है, भाषा का फर्क है बस, निचोड़ मात्र एक है, निचोड़ एक है। लेकिन अज्ञानता की वजह से हम लड़ मर रहे हैं, मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा। इस्लाम धर्म वाले कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है, हिंदू धर्म वाले कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है, ईसाई धर्म वाले कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है। लेकिन जब निचोड़ में पहुंचो तो सबकी बात एक है, एक दूसरी नहीं है। अज्ञानता की वजह से हमें लगता है और वो अल्लाह कह रहे हैं और हम राम कह रहे हैं, वो वाहेगुरु कह रहे हैं, वो गॉड कह रहे हैं, हम राम कह रहे हैं, वो अलग अलग तो है ही है, लेकिन अंदर में सब एक है। कल भी बताया कि जैसे पानी के कई नाम हो जाते, कोई पानी कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है,
कोई आप कहता है, वाटर कहता है, लेकिन मेन में एक है ना, तत्व एक है। इसी तरीके से कोई अल्लाह कह दिया, कोई खुदा कह दिया, कोई राम कह दिया, कोई गॉड कह दिया, कोई वाहिगुरु कह दिया, लेकिन अज्ञानता की वजह से, अधकुचरापन की वजह से हम झगड़ा कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कल भी बताया कि एक पंजाब का आदमी और एक यूपी का आदमी और एक आरसी आदमी, साझे में तीनों ने खेती की। तो खेत को खूब अच्छी तरह से बनाया, पटाया, सब कुछ कर दिया। तो यूपी वाला कहता है भाई गेहूं मुझे बोना, गेहूं मुझे बोना है, और फारस वाला कहता है नहीं मुझे गंदुम बोना, क्योंकि गंदुम के लायक है ये खेत। और पंजाब वाला कहता भाई तुम्हें यार बढ़िया, इतना बढ़िया खेत बना है, मुझे ये सब कुछ नहीं बोना है, मुझे तो कनक बोना। अब तीनों झगड़ा करने लगे। वो कहता मुझे मेरा वाला बोना है, मेरा वाला बोना है, मेरा वाला बोना है। तो झगड़ा कर रहे हैं। तो एक समझदार आदमी आया, कहने लगा भाई क्यों झगड़ा क्यों कर रहे? कहने लगे इतना बढ़िया खेत बनाया और हम ये कहता मुझे ये बोना है। तो उस आदमी ने कहा ऐसा करो तुम तीनों आदमी अपना अपना बीज लेकर के आओ। तीनों अपना अपना बीज लेकर के, जब वो तीनों अपना बीज लेकर के आए तो तीनों का बीज एक ही था, गेहूं। गेहूं फारसी में उसे गंदुम कहते हैं, पंजाबी में उसे कनक कहते हैं, अपने यहाँ गेहूं कहते हैं। कहने का भाव ये है जितने भी धर्म के महापुरुष हैं सब एक ही परमात्मा का नाम ले रहे हैं, एक ही परमात्मा की भक्ति करने का तरीका बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बशर्ते ये है कि हमारी हालत ये है कि अज्ञानता की वजह से हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और इस तरह लड़ रहे हैं। इसलिए मानवता का हिसाब किताब ही नहीं बन रहा है, आपसी मेल जोल नहीं हो रहा, प्रेम नहीं हो रहा। जबकि परमात्मा को सिर्फ प्रेम प्यारा है, सिर्फ परमात्मा को प्रेम प्यारा है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से पता चलता है, कह रहे हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले सो जाननिहारा। कहते परमात्मा को मात्र एक प्रेम प्यारा है बस। और इसी बात को गुरबाणी में कहा, सिखों ने कहा जिन प्रेम की गति नहीं प्रभु पायो, और उस प्रेम वाली गली में से कोई लंघता। और गुरबाणी बाइबल में कहा है लव इज गॉड, यानी प्रेम ही परमात्मा है। इस्लाम धर्म में कहते हैं खुदा कहता है मोहब्बत मेरी इबादत है, जिसके ख्वाब की ताबीर जन्नत है। खुदा कहता है मोहब्बत मेरी इबादत है, जिसके ख्वाब की ताबीर जन्नत है। फूल है, खुशबू है, दरिया की खानी है, मोहब्बत ऐसी इबादत है आदम और हवा की निशानी। मात्र प्रेम, परमात्मा को प्रेम प्यारा है और कुछ नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा प्रेम प्यारा है, क्योंकि संसार में बहुत तरीके के प्रेम है, बहुत तरीके के, लेकिन कौन सा प्रेम प्यारा है? जो निरोल है, प्रेम निरोल, जिसके लिए कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मात्र वो प्रेम प्यारा है बस, जहां पर कोई निरोल है। इसलिए कहा है अब यही परमात्मा का प्रेम प्यारा है बस। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि परमात्मा दिखाई नहीं देते, परमात्मा को भी देखा नहीं, तो हम आखिर कहां उसको प्रेम करने जाएं, ढूंढने जाएं? तो महापुरुषों ने तरीका बताया।
तरीका ये बताया है कि जिस शरीर में वो सत्ता काम करती है, परमात्मा की सत्ता काम करती है और प्रेम करने लायक है वही है। अगर उससे प्रेम हो गया तो समझो परमात्मा से हो गया, जिसको हम कहते हैं संत सदगुरु। संत, जिस संत सदगुरु में वो परमात्मा की सत्ता काम कर रही है वही हमें प्रेम करने के लायक है। इसलिए कहा प्रीत बहुत संसार में नाना विध की होए, उत्तम प्रीत सो जानिए जो सतगुरु से जो हो। अगर सतगुरु से प्रेम हो गया तो समझ लेना चाहिए कि हमें परमात्मा से प्रेम हो गया, क्योंकि महापुरुषों ने यहां तक कह दिया है कि वो चलता फिरता सत्य है, चलता फिरता सच है, वो चलता फिरता परमात्मा है। ये सभी महापुरुषों ने बात बताया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा संत भगवंत अंतर नहीं, संत भगवंत अंतर नहीं किमा कहे दास तुलसी। कहते हैं संत में और भगवंत में कोई अंतर नहीं। और इसी बात को कबीर साहब ने भी कहा, लखा जो चाहे अलग को यही में लग ले। संतों की देह में ही वो अलग प्रवेश हुआ पड़ा है, अगर लखना है तो उसमें लग ले। और गुरबाणी में भी कहा है, गुरु नानक ने कहा है मेरा भरता बड़ा विवेकी आपे संत कहावे। कहते हैं वो मेरा परमात्मा मेरा गुरु गोविंद ने इंसान के रूप में आया है और अपना नाम संत रखवा दिया। तो कहने का भाव अगर प्रेम करने के लायक है तो मात्र कोई संत सदगुरु की शरण मिल जाए और वो हमें परमात्मा का साक्षात्कार करा दे। परमात्मा का साक्षात्कार करा दे। और साक्षात्कार कब होता है ये भी बात है। ये नहीं कि नामदान की लाइन में बैठ गए और साक्षात्कार हो जाए। पात्रता होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, कशिश होनी चाहिए। ये नहीं कि देखा देखी भक्ति का कभी न चढ़ती रंग, अब विपद पड़ी हो छाड़सी देव की उछली भुजंग। ललक होनी चाहिए। जब हमें नामदान की तड़प हो जाए, ललक हो जाए, देखा देखी नहीं। और अगर ललक है, तड़प है, तुरंत साक्षात्कार होगा, तुरंत होगा। आपको यकीन नहीं होगा। ये भाई अनिल जी बैठे हुए हैं, अंदरूनी कशिश रही हो। इनके यहाँ एक बार सत्संग हुआ और ये दोनों प्राणी नामदान लिए और नामदान के ही दौरान इनको भी और इनकी पत्नी को दोनों को साक्षात्कार हुआ, रोशनी के दर्शन हुआ। क्यों भाई हुआ कि नहीं? शायद आप सहजे अनिल को कुछ पाठ पढ़ा दिया हो घूस घूस लेकर के कि ताकि विश्वास जमा लिया हो। अकेले में जरा पूछना कर तुरंत होता है। लेकिन जो कोई अगर चलो देखा देखी ही सही, कहने से ही सही, अगर गुरु के बताए हुए रास्ते में आप भजन करेंगे और घर में ध्यान करेंगे तो एक ना एक दिन आपको साक्षात्कार ही नहीं होगा बल्कि पूरा गुरु का दर्शन होगा और तुम्हें सचखंड लेकर जाकर के छोड़ेगा। क्योंकि ठेका ले लेता है ना, ठेका ले लेता है। जिस दिन सदगुरु हमें नामदान के माध्यम से, सदगुरु हमें नामदान के माध्यम से हमारे घट के अंदर बैठ जाता है, जो नामदानी होंगे विचार कीजिएगा आप कभी गलत काम नहीं कर पाएंगे, गलत काम गलत विचार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सदगुरु अंदर से तिल्ली घुमा रहा है।
सदगुरु अंदर से किल्ली घुमा रहा है। आप किसी की बुराई नहीं कर पाएंगे, आप किसी की चोरी नहीं कर पाएंगे, आप किसी के गलत विचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सदगुरु अंदर से कंट्रोल कर रहा है। जैसे ऊंट की नकेल में नकेल पड़ी होती है और जिधर वो चरवाहा जाता उधर को घुमा देता, इस तरीके की वो अंदर से किल्ली हमारी घुमाया जा रहा है और हमें कंट्रोल कर रहा है, धीरे धीरे अपने लायक बना रहा है। और एक न एक दिन हम उसके लायक जब बन जाएंगे तो उसके देश चले जाएंगे, उसके देश लेके लायक हो जाएंगे, उसके देश चले जाएंगे और ये 84 लाख दिया दूर की भटकन से हमें छुट्टी मिल जाएगी। उसी को कहते हैं मोक्ष, उसी को कहते हैं मोक्ष। न कभी जन्म होगा, आनंद के धाम में पहुंच जाएंगे। जैसे बूंद है, अभी ये नदी में पड़ी भटक रही, लेकिन ये नदी नाले का सहारा हो जाए, किसी नदियां मिल जाए और वो नदियां जमुना में ले जाए और वो जमुना समुद्र में ले जाए तो वो सीधे समुद्र बन जाए। इसी तरह से ये आत्माएं, ये रूहें भटक रही हैं, भटक रही हैं। और जब कोई संत सदगुरु से मुलाकात हो जाती है तो ये संत सदगुरु हमें अपने देश लेकर के चले जाते हैं। ये आत्मा गुहार लगा, ये आत्मा ऐसे जाल में फंसी हुई है, ऐसे जाल में फंसी हुई। काल निरंजन ने वो बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, और जीव बेचारा क्या करे, जो ने छुड़ावे पीव। ये आत्मा काल निरंजन के जाल में फंसी हुई है और बड़ा चौकस जाल लगाया, वो बंधन से बांध दिया। जब ये आत्मा आई, ये निर्मल आत्मा था, लेकिन काल निरंजन ने इसके साथ 5-7 डकैत लगा दिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, इसके साथ लगा लिया। ये जीव, ये आत्मा परेशान है, भटक रही है, अंदर अंदर गुहार भी लगा रही और कह रही है मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। और जब इसकी सच्ची दिल से इसकी पुकार हो जाती है तो वो परमात्मा संत सदगुरु का रूप धारण करके और पहुंच जाता है। ये गुहार लगा रही है, क्या कह रही है? ये आत्मा कह रही है मैं सत्य लोक की हूं, मैं अमर लोक की वासी हूं, मैं बहुत निर्मल, मुझे बचाओ, मैं ठगियों के बीच में फंस गई हूं, गिरी पड़ी हूं, मुझे बचाओ। गुहार लगा रही है यार, कह रही है, क्या कह रही है आप समझे। आत्मा कह रही है मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। ये पांचों ठगिया बहु बदकारी, काम क्रोध लोभ अहंकारी। इन ठगियन ने जुल्म गुजारे, मुझे माया में उलझाई। मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। गुहार लगा रही, मैं तो भटक रही जग माई, मुझे इधर उधर ले जाई। मैं तो भटक रही जग माई, मुझे इधर उधर ले जाई। इन ठगियन ने भरमाई, मुझे विषयन में लपटाई। मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई।
सबसे पहले नंबर में कौन आता है? काम। काम ठग बहुत बड़ा जालिम ठग है। काम कहता है, काम क्या कहता है? काम कहे तुम ऐसे करोरी और कहीं ना ध्यान धरोरी। एक दूसरे की तरफ आकर्षित कर देता है। काम कहे तुम ऐसे करोरी और कहीं ना ध्यान धरोरी। इसने सबको भटकाई, माया में सबको लगाई। मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिर आई। ये काम बहुत बड़ा जबरदस्त डाकू है। अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ा, अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ा। सिंगी ऋषि 80,000 वर्ष की तपस्या करके और इसके बाद वेश्या से शादी किया। बहुत बड़ा जालिम ठग है। अच्छे अच्छे को नहीं छोड़ा, विष्णु को नहीं छोड़ा, शंकर को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा को नहीं छोड़ा है। और राज सागर पढ़ेंगे पता चलेगा। ज्यादा खोल के कहेंगे थोड़ा सा लोग, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। रावण जैसे विद्वान को नहीं छोड़ा है। बहुत बड़ा शूर्पणखा के नाक कान कटवा दिया। बहुत बड़ा जालिम ठग है, बहुत बड़ा जबरदस्त ठग है। दूसरे नंबर में आता है क्रोध। क्रोध कहे मौसम नहीं कोई, अस जग में जन्मा नहीं कोई। क्रोध कहे मौसम नहीं कोई, अस जग में जन्मा नहीं कोई। याही ने सबको बिगड़ाई, मेरी ऐसी दशा कराई। क्रोध, क्रोध वो जालिम ठग है, वो जालिम दुश्मन है, वो जालिम शैतान है। ये तो बहुत थोड़ी देर के लिए चढ़ता। अगर ये 10-20 घंटे अगर चढ़ा रहे तो पूरा गांव उजाड़ देगा। जितनी देर ये शैतान सवार होता है, माता से उठ जाती है, भाव में चढ़ जाती है, मुंह से झाग निकलने लगता है। और सभी को पता है कि कहां कहां क्या क्या नहीं हुआ। बहुत बड़ा ये डाकू है, बहुत बड़ा ये डाकू है। इसी तरह लोभ भी, लोभ जो है ये और दुर्गत करा देता। लोभ कहे सब मेरा मेरा, धन दौलत कुटिया सब डेरा। 1 फुट के लिए, 4 इंच के लिए, 2 इंच के लिए भाई भाई में 2 इंच जगह नहीं दे रहा। लोभ ऐसा शैतान है, भाई भाई में कत्ल करवा रहा है। क्या लोभ? ये बहुत जालिम ठग है। एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक विद्वान था, काशी पढ़ने गया। 12 साल पढ़ करके आया। बड़ा घमंड था, बड़ा अहंकार था कि मुझे संपूर्ण ज्ञान हो गया। जब इसी तरह गांव से निकल रहा था तो एक जंगल में एक चरवाहा था। उसने कहा, भाई कहां से आ रहे हो? कहने लगे 12 साल काशी पढ़ के आया। तो कहने लगे 12 साल काशी पढ़ के आए हो? कहने लगा मुझे ये तो बताओ, मुझे ये तो बताओ कि आखिर पाप का बाप कौन सा? तो वो जितने पोथी पढ़ना लिखे लिए हुए तो सब खोल डाला, लेकिन वो कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं था। तो उस विद्वान ने सोचा कि अरे मैं एक मामूली चरवाहे का जब जवाब नहीं दे सकता तो आखिर मैं किसको जवाब दूंगा, किसको अपनी विद्वता सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बताऊंगा।
तो कहने लगे आप ही बता दीजिए। कहने लगे मैं नहीं बता पाऊंगा, अगर तुम्हें जानकारी करना है तो ये गांव में एक किनारे में एक वेश्या रहती है, उसके पास जाओ। कहने लगे वो बता देगी। कहने लगे एक तो वो वेश्या, वो कैसे इतनी बड़ी बात बता, कहने लगे वो बता देगी। तो उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, वेश्या ने कहा, कहने लगा मुझे आपके पास एक सवाल लेकर के आया हूँ, मुझे ये तो बताओ बाप के बाप को क्या नाम। कहने लगे इतने बड़ा सवाल और तुम मुझसे जो है एक ही दिन में 1 मिनट में जानना चाहते हो, कम से कम मुझे मेरे पास तुमको 10 दिन रहना हो, तब बताऊं। कहने लगे ठीक है मैं 10 दिन रहूंगा। वेश्या ने कहा आपके लिए कमरा मिल जाएगा, राशन पानी सब मिल जाएगा, खाओ पड़े रहो, 10 दिन के अंदर मैं आपको बताऊंगी। और वो पंडित जी अपना लेट गए, विद्वान जी खाना बनाते। एक दिन वेश्या कहती है देखो आप मेरे यहाँ अतिथि बन करके आए और मैं ये चाहती हूँ कि आपको मैं भोजन तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन आपके भांडे बर्तन धुल दूंगी, आपके कपड़े लत्ते धुल दूंगी और साथ में एक सर्वी ही दे दूंगी। कहने लगा ठीक है। और वो उसने सोचा कौन यहाँ कौन देखता है, और फिर मेरे भांडे बर्तन धोगी, कपड़े भी धुल देगी और साथ में एक सर्वी रोज देगी भी। उसने हामी भर दिया। 2-4 दिन गुजर गए। एक दिन वेश्या कहती है मेरे मन में ऐसे आता है कि मैं आपको खाना भी बनाऊं, खाना भी खिलाऊं और मैं तुमको रोज 10 सर्वी दूंगी। अब विद्वान सोचने लगा यार इससे बढ़िया बात कौन सी है, एक तो मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा, दूसरी बात 10 सर्वी रोज कमाऊंगा, अगर 5-10 दिन और टिक गया तो 50 सर्वियां हो जाएंगे, करोड़ों का माल हो जाएगा। और जब घर में जाऊंगा तो अच्छे ठाट बाट रहेंगे और ये विद्या भी मिल जाएगी और आगे में पढ़ा लिखा तो है ही। कहने ओके कर दिया। कहने का ठीक है। अब वेश्या ने बढ़िया पकवान बनाया, खाना बनाया और थाली परस दिया। थाली परस दिया और विद्वान जी जो है बैठ करके जैसे ग्रास तोड़ा यानी कौल लिया जैसे, और जैसे मुंह में डालने को किया वैसे वेश्या ने एक झापड़ जड़ दिया, एक झापड़ जड़ दिया और कहने लगे यही है तेरे बाप का बाप, लोभ, बाप का बाप है लोभ, तेरे अंदर ये लोभ आ गया और आज तू भ्रष्ट हो, भ्रष्ट होने जा रहा। ये है बाप का बाप। कहने का भाव ये है लोभ बहुत खतरनाक है। कबीर साहब ने कहा कामी करे क्रोधी करे, लेकिन लोभी बंदा ना करे कहीं कबीर सिद्धन। लोभी आदमी की कभी कोई जुगाड़ नहीं, उसको छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं। कबीर साहब तो लोभ इतना बड़ा है साहब, लोभ कहे सब मेरा मेरा, धन दौलत कुटिया सब डेरा, लोभी लोभी विनाश कराई, मेरी ऐसी दशा बनाई, मैं तो सत्य लोभ से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। आत्मा पुकार रही मुझे छुड़ाओ, मैं ठगियों के बीच में पड़ गई हूँ। मोह भी एक ऐसा शैतान है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे वो विसूला। मोह के बस में आकर के ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, मेरी पोती है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, लेकिन जब अंत समय आएगा ना, अंत समय आएगा ये कोई हमारे साथ नहीं जाएंगे। कोई हमारे माँ बाप सबसे ज्यादा लालन पालन करने वाले थे ना, सबसे ज्यादा हमारे चाहने वाले कौन थे? माँ बाप। लेकिन आज हमारे सबसे ज्यादा चाहने वाले छोड़कर चले गए। अगर हकीकत में हमसे मोह करते होते, हमारी पत्नी मोह करती होती, हमारा कुटुंब परिवार मोह करता होगा, हमसे प्यार करता होगा, तो हमें छोड़कर न जाते ना। सब धोखा है, सब धोखा।
अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। ये थोड़े दिनों के लिए, थोड़े दिनों के लिए बीच में थोड़ा सा मेला है, थोड़ा सा, कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा मेला है, बाकी फिर अकेला। ये थोड़े दिनों के लिए संयोग है और फिर यही संयोग वियोग में बदल जाएगा। मोह कहे सब प्यारे प्यारे, मात पिता बेटा बहु न्यारे, ममता मोह मुई खूब सताई, मुई भली बात बिगड़ाई। मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। गुहार बजा रही है। इसी तरह अहंकार, अहंकार जो है ये बहुत बड़ा शैतान है और ये सबसे आखिरी में पनाह मानता। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास भी अहंकार है। आज हर इंसान अहंकार की अग्नि में जल रहा है, हर इंसान अहंकार की अग्नि में जल रहा है। धन दौलत सब माल खजाने, फूल अंग समाने। अरे तुम्हारा कितना बढ़िया मकान है, अरे तुम्हारा कितना बैंक बैलेंस है, फूल के गुब्बारा हो गए, फूल के गुब्बारा हो गया। अरे हाँ मैं कुछ हूं ना। कितनी मिलें हैं तुम्हारे, कितने कारखाने हैं, कितने ट्रक चल रहे हैं, बहुत बड़े आदमी हो ना। लेकिन जरा विचार करें, रावण जैसे, दुर्योधन जैसे, कितना बड़ा ठाट एक सेकंड में मिट्टी में मिल गया। मेरी मेरी कौरव करते दुर्योधन से भाई, अपार योजन छत लेता गिरधन मांस रखाई। एक दिन ऐसा समय आया कि सियार उनका मांस नहीं खाया। सर्व सोने की लंका होती, सर्व सोने की लंका होती, रावण की अधिकाई और कहां गए दर बांधे हाथी, छीन में भय पड़ा। तुरंत मिट्टी में सब मिल गया। किस चीज का अहंकार करें, किस चीज का अहंकार करें। और एक दिन आज हम कह रहे हैं ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा है ना। लेकिन एक दिन क्या होगा, ये तेरी शरीर भी तेरी नहीं होगी, ये तेरी शरीर साथ छोड़ देगी। कहाँ है तेरा, किस चीज का अहंकार कर रहा। धन दौलत सब माल खजाने, फूल अंग समाने, ये ठगिया सब जग खाई, फिर भी नहीं अघाई। मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। ये ठगों के बीच में मैं फंस गई हूँ। और इतना ही नहीं, और इतना ही नहीं, ये मुझे कहाँ कहाँ ले जाते हैं, कहाँ कहाँ ले जाते हैं। कभी कहते हैं चल ठेका, ये देसी है, ये अंग्रेजी है, चल ठेका चल। और इसकी वजह से मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। आत्मा कह रही है, एक दिन मोही ले गए मधुशाला, भर के दीने एक प्याला। एक दिन मोही ले गए मधुशाला, भर के दीने एक प्याला। विषय का पान कराई, जिया मोर घबराई। मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। एक दिन मुझे ठेका ले गए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। और जब कोई भाई पहले शराब पिए, जरा हाथ उठाने देना, कोई शराब का टेस्ट लिया, देखो कितना शर्मा रहे, कितना शर्मा रहे कि हम बदनाम न हो जाए। अब कुछ लोग चाहे अभी भी पिए बैठे,
जब पहली बार शराब पिया होगा आपने, पहली बार कितनी हिचकिचाहट लगी होगी, कैसी कड़वाहट हुई होगी, कैसी घबराहट हुई होगी, और मन में भी आया होगा अरे ये क्या पी लिया, ये क्या पी लिया। ये तो धीरे धीरे आदत बन गई है, तो अब ये इसमें आनंद आने लगा। जैसे एक नाली का कीड़ा है, नाली का कीड़ा अगर उसे गड्ढे में रखा जाए, मकान में रखा जाए, तो उसे अच्छा नहीं लगे, क्योंकि उसकी आदत नाली में बन गई है, उसकी आदत है नाली में रहने की बन गई है, इसलिए वो मखमल और गड्ढा में उसे नहीं अच्छा लगेगा। ये जो शराब है ना, ये शराब बहुत खराब, और गुण कहूं शराब का, कहते हैं इसमें इतने बड़े अवगुण है, और द्रव्य मानुष को बसुआ करे, द्रव्य गांठ का जाए, यानी इसको शराब पीते ही एक तो गांठ का पैसा भी चला जाएगा, और मनुष्य से इंसान से पशु बन जाएगा। और अगर ये शराब वाले जो है भाई बुरे न मानने, क्योंकि सभी नशेड़ी है ना, विचार करिए, अगर ये ऐसा नशा है, ऐसा नशा है कि अगर एक पंजाब से आ गया, सूरत से आ गया, मुंबई से आ गया, जान बल्ले उसके पीछे 2-4 लग जाए, इतने बढ़िया दोस्त बन जाएंगे, और ऐसे लगेगा कि अब इससे बढ़िया दोस्त कोई नहीं। बहुत खतरनाक चीज है शराब, बहुत खतरनाक। जिसके घर में शराब पी जाएगी, कभी उसके घर में धन दौलत की बरकत नहीं होगी। जहाँ शराब बनेगी, जहाँ शराब पी जाएगी, जहाँ शराब बिकेगी, कभी बरकत नहीं है, लक्ष्मी कभी नहीं। ये महापुरुष कह रहे, मेरे ऊपर न गुस्सा हो तो सब लोग, एक महापुरुष कहते हैं। और जिस घर में दारू पी जाएगी, उस घर में कलह जरूर होगा, उस घर में कलह जरूर है, क्योंकि उसमें वो गुण है। कभी पत्नी को मारेगा, कभी रिश्तेदार से करेगा, कभी किसी से करेगा, क्योंकि उसमें ये गुण भरा हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक शैतान आदमी था, तो एक गांव में एक घर में बहुत अच्छा प्यार चलता था, एक घर में दूसरे से मेल जोल था, बड़ा प्रेम मोहब्बत से। तो शैतान ने अपने एक चेले को भेजा कि इस घर में कोई ऐसी जुगाड़ कर कि इस घर में भी कलह मचने लगे। तो शैतान के चेले ने आया और पूरी कोशिश लगा दी, लेकिन नाकाम ही रहा, सारी कोशिशें फेल हो गई। तो गया शैतान के पास, अपनी मुखिया के पास, कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा वो मेरा कोई नहीं चल रही वहां। तो उसने कहा कि अगर अब की बार जा और तू नहीं कर पाया तो मैं तुझे अपने गोद से ही निकाल दूंगा। इतना छोटा सा काम नहीं कर पाया। अब वो फिर आया, सोचने लगा यार क्या करूं क्या करूं, सारे जुगाड़ उसके जाने, सारे हथकंडे फेल हो जाते थे। तो एक दिन उसने क्या किया, शराब बना डाला, शराब बना डाला, और कोई फंक्शन था छोटा मोटा, सब लोग इकट्ठा हुए और सबको एक एक पैक लगा दिया। फिर थोड़ी देर में सबको एक एक पैक और लगा दिया, फिर और एक एक पैक लगा दिया। भैया वो शराब में कामयाब हो गया, शराब में कामयाब हो गया। और जैसे पूरे नशे में मार झाड़ ताड़ फोड़ जो है, कोई कुर्सी, कोई बेंच, कोई बेड, कोई पंखा, कोई टीवी, सब उठा के एक दूसरे को खरीद दिया। मारे खुशी के मारे गया और कहने लगा मैं तो कामयाब होकर के आया हूँ, अब मैं अपने गोद से नहीं जा पाऊंगा। कहने लगा कैसे बनाया, क्या किया? कहने लगा हुजूर कोई कामयाब नहीं मेरी चल रही थी, तो मैंने क्या उपाय किया, मैंने शराब बनाया। कहने लगा शराब में क्या क्या मिलाया? कहने लगा देखो जी, मैं तो शराब में सबसे पहले लोमड़ी का खून मिला दी, और फिर थोड़ा सा उसमें और कुत्ते का भी खून मिला, और थोड़ा सा शेर का भी खून मिलाया, और थोड़ा सा सुअर का भी खून मिला दिया। तीनों को मिला करके हुआ जो है अंगूर मिला करके उबाल करके, और फिर शराब की बोतल तैयार किया। और जिस दिन मैं देखा कि उसके घर में फंक्शन है, तो सबसे पहले वाले नंबर वाली मैंने दारू एक एक पैक मिलाई,
तो उसमें सब लोग चतुराई की बात कर रहे थे। लोमड़ी बड़ी चतुराई होती है ना, लोकड़ी जो होती है वो सियारों की पट्टी बढ़ा देती है, अच्छी मीठी मीठी बात करने लगा। तो पहले वाले बैग में लोमड़ी का खून था, तो जैसे एक एक बैग लगाया तो बड़ी चतुराई वाली सब बात करते, सब दिमाग वाली। उसने कहा फिर हुजूर मैंने कुत्ते वाली खून वाली पिला दिया एक एक बैग, तो सब जो है कुत्ते जैसे भौंकने लगे। सब एक दूसरे को कहा तू क्या जाने मैं जानता हूँ, तू क्या जाने मैं जानता हूँ, मेरी बात सुन। ये सब मैंने वो कुत्ते वाला खून पिलाया, और फिर मैं थोड़ा सा शेर वाले खून को पिला दिया एक बैग, और सब दहाड़ने लगा, और खबरदार नहीं तो मैं शूट कर दूंगा तुझे गोली से, अभी तू मुझे नहीं जानता। शेर जैसे सब दहाड़ने लगे। फिर मैंने सोचा मैं कामयाब हो रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा सा शुगर वाला खून वाला पैक पिला दिया, तो सब जो है कोई नाली में लौट रहा है, कोई गंदे नाले में लोट पोट कर रहा है, और मैं बड़ा खुश हो गया कि मैं कामयाब हो गया। कहने का भाव भैया ये है कि ये शराब का हिसाब किताब है। पहली बात तो पैसा गया और इंसान से पशु बन गए, घर में कलह हो गई और घर में बरकत भी नहीं हुई। ये शराब है, गुण कहूं शराब का। कहते हैं सब नारी सुन ले, मानुष को पशुआ करे जब गांठ काटे। ये नशा एक दिन मोही ले गए मधुशाला, भर के दिन एक प्याला, विषय का पान कराई, जिया मोर घबराई, मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिर आई। आत्मा गुहार लगा रहे। और इतना ही नहीं, नकली भक्ति में जब कभी थोड़ी सी दया भी आई तो कहाँ ले गए, मंदिर में माथा टिकवाई, पत्थर पर के जल चढ़वाई, घंटा शंख मुंह से बजवाई, सब उल्टी रीत कराई, मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिर आई। गुहार लगा रही है, और जब ये सच्चे दिल से आत्मा गुहार लगाती है तो घंटी खड़क जाती है, तो वो परमात्मा संत सद्गुरु के रूप में वो प्रकट होता है। जब जब हुई धर्म गई वाणी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरि सकल सज्जन की पीड़ा। जब ये इसकी आत्मा को इतने बड़े घनघोर संकट पड़ते हैं, तो वो मनुष्य का जोड़ा धारण करके और हमारे यहाँ प्रकट होता है, और उन आत्माओं को, चुनिंदा आत्माओं को जिन्होंने गुहार लगा रही है, उनसे कहता है मत घबराओ प्यारी आत्मा, मत घबराओ प्यारी आत्मा, हम देश तुम्हारो आए, इन ठगियन का नथ पहिनई वे, मुसुक बांध के कसबे। नाम रूपी मन्नत, नाम रूपी नथ, इन ठगियन को नथ पहिनई वे, मुसुक बांध के कसबे, तब ठगियन से छुट जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। अब तो सत्य लोक को जाई, वहाँ चैन की बंसी बजाई। अब तो सत्य लोक को जाई, वहाँ चैन की बंसी बजाई। जब संत सद्गुरु आते हैं तो हमें नाम दान के द्वारा हमें वो भेज देते हैं, और संत सद्गुरु के बताए रास्ते पे जब हम चल पड़ते हैं तो एक न एक दिन हम सचखंड के पास ही हो जाए। तो मैं उसकी बात यहीं से समाप्त करूंगा, क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया सब लोगों को, और वादे के हिसाब से समय भी पूरा हो गया है ना।
सतगुरु सदा दयाल। मन करो